स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ दैनिक सवेरा टीवी ਤੇ। ਕੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 59 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਟਿਕਟੌਕ ਦੀ। ਟਿਕਟੌਕ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਐਪ ਬਣ ਗਈ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟੈਲੈਂਟ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਬਹੁਤ ज़्यादा लोगों लिए एक एंटरटेनमेंट का सोर्स बन गया सीगा। खास करके लॉकडाउन के विच टिकटॉक एप्लीकेशन जी है बहुत साथी रही एंटरटेनमेंट का। जो लोग घर च बैठे सीगे, कोरोना वायरस नाल जंग भी लड़ रहे सीगे, बाहर नहीं निकल सकते सी। पर कल जदों दा भारत सरकार का फैसला आया, उस तो बाद कुछ लोगों के विच निराशा भी है। खासकर मैं जो पंजाब की गल करा तो पंजाब दे विच काफ़ी वड्डी तादाद दे विच लोग टिकटॉक ते आए, टिकटॉक तो अपना टैलेंट विखाया और उस तो बाद नाम बनाया, पूरी दुनिया च नाम बनाया। कई स्टार्स तुसीं भी जानते हो टिकटॉक के जरिए तुहाडे तक पहुंचे, एंटरटेनमेंट का सोर्स बने। पर कल टिकटॉक के बैन होने तो बाद काफ़ी वड्डा नुकसान होया। पर जदों टिकटॉक बैन हुई उस तो बाद एक एप्लीकेशन का नाम चर्चा च आ गया, तुसीं भी जानते होवोगे, मित्रों ऐप नूं अल्टरनेट दस्सिया जा रहा है टिकटॉक का, कि दस्सिया जा रहा है कि ये मेड इन इंडिया ऐप है, भारत च बनी है, भारत वालों बनाई एप्लीकेशन है और ये ऐप जी है हुण इस्तेमाल हो सकती है। जिवें टिकटॉक चलता सी उस तरह मित्रों ऐप नूं चलाया जा सकता है। पंजाब च मित्रों ऐप किस तरह का फ्यूचर देखती है, या पंजाब के जिहड़े आर्टिस्ट जिहड़े टिकटॉक ते सीगे जो हुण निराश हो रहे हैं इस वेले, उन्हां लई मित्रों ऐप कितना को वधिया प्लेटफॉर्म रहेगा अपने टैलेंट नूं शो करन लई। साडे नाल इसे लई अज मित्रों ऐप के को फाउंडर शिवांग अग्रवाल जुड़े हुए हैं बेंगलोर तो। शिवांग जी, स्वागत है आपका दैनिक सवेरा टीवी पर। शिवांग, कल जब 59 एप्लीकेशंस को बैन किया गया तो अब तब से लेकर अब तक मित्रों ऐप के कितने डाउनलोड्स हुए हैं, इंक्रीज हुए हैं? जी, देखिए, लॉकडाउन से हमें बहुत फायदा हुआ है। अगर देखा जाए तो हम 7 या 8 गुना आगे बढ़ गए हैं जो हम कल थे। उसके बावजूद मतलब हम बहुत अच्छा कर रहे थे, गिवन कि लोग हमें बहुत पसंद कर रहे थे। उसके बावजूद ये बैन के बाद हमें 8 गुना उसके ऊपर हम डेवलप किया है। तो डेफिनेटली मुझे क्या, सारी इंडियन कंपनीज को बहुत फायदा हो इस चीज के लिए, और एक हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम सर्व कर पाए अपनी जनता को। तो ये कल मेरा क्वेश्चन फिर वही है कि कल के जो कुछ घंटे जो अब आपके जो, क्या इन चंद घंटों ने आपकी रूटीन बदल दी? बिल्कुल बदल दी, सो नहीं पा रहे। तो अगर आप हमारा ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ भी पहले बहुत स्मूथ चल रहा था, और जैसे ही हमारे गवर्नमेंट का आया कि टिकटॉक बैन है तो एकदम से स्पाइक आया है। तो वही हमारे लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि इतने सारे यूजर्स की एक्सपेक्टेशन है हमारे ऊपर। तो हमारे फिर ये होता है कि हमारे रात दिन नींद सब कुछ उड़ जाती है। तो हमारा कोशिश ही है कि बेस्ट सर्व करें अपने यूजर्स को और किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो यूजर को। तो वही हमारी अभी प्रायोरिटीज है। मेरा अगला जो प्रश्न है, मैं यूजर्स को लेके, मैं पहले वो यूजर्स की बात करूंगा क्योंकि मैं अपने जो दर्शक सानू देख रहे हैं मैं उन्होंने भी दस दवां कि ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਿੱਤਰੋ ऐप ਦੀ ਐਡ ਵਾਸਤੇ नहीं बैठे। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸੀਗਾ ਟਿਕਟੌਕ, ਔਰ ਜੋ ਹੁਣ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿੱਤਰੋਂ ਚ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ, ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਲਈ ਅੱਜ शिवांग अग्रवाल जी ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ हैं कि आखिरकार ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ फ्यूचर की है, ब्राइट कर सकते हैं कि नहीं। शिवांग जी, मेरा अगला प्रश्न यही है कि जो यूजर्स टिकटॉक पर थे, जिनको बहुत अच्छी एम्प्लॉयमेंट मिली हुई थी, पैसा भी कमा रहे थे, एक टैलेंट जो निकल के सामने आया, तो क्या मित्रों प्लेटफॉर्म जो है उन लोगों की जो अपेक्षाएं हैं, जो उनकी जो जिस तरह वो टिकटॉक जैसी एप्लीकेशन पे आगे बढ़ रहे थे, क्या मित्रों ऐप उतनी सफिशिएंट है उन लोगों को उस तरह का प्लेटफॉर्म मुहैया करवाने के लिए? देखिए, जो आज का समय है बहुत रिवॉल्यूशनरी समय है, तो हमें मिलके उसको उठाना है। अगर हम ग्रो करेंगे, हमारे साथ सारे इन्फ्लुएंसर्स, वीडियो क्रिएटर्स ग्रो करेंगे तो पूरा इकोसिस्टम की ग्रोथ होगी। तो अभी इसको निराश नहीं होना चाहिए कि टिकटॉक बैन हुआ या एकदम से क्या हो जाएगा। 5-6 महीने में सभी जो कलाकार हैं टिकटॉक पे थे वो उतनी ही पॉपुलैरिटी गेन करेंगे हमारे प्लेटफॉर्म पे। ये आपको उम्मीद है और आप ये दावा भी करते हैं उन यूजर्स के लिए जो आज निराश हो रहे होंगे कि 5-6 महीने में उनका फेम, उनकी जो रूटीन थी वो आप मित्रों ऐप के जरिए उनको दिला देंगे? जी जी, तो हमारा अगर हमने लॉन्च किया था से 3 महीने पहले, तो अगर देखा जाए तो हमारे पास ऑलरेडी 20 लाख क्रिएटर्स आ चुके थे हमारे प्लेटफॉर्म पे। तो हम सभी की जो नीड्स हैं उनको सर्व कर रहे हैं, और डेफिनेटली इससे हम एक और
एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी और एक इंस्पिरेशन मिलेगी कि हम और इम्प्रूव करें, ताकि जितने भी स्पेशली आपके पंजाब साइड के जो हमारे कलाकार हैं उनको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कतें ना हो। मैं पंजाब पे एक बार बात करता हूँ कि क्योंकि हम ये पंजाब का चैनल है। पंजाब में आर्टिस्ट भी बहुत ज़्यादा मौका मिला था टिकटॉक जैसी एप्लीकेशन से सामने आने के लिए। पंजाबियों के लिए आपने क्या प्लान किया, क्योंकि आप पे भी अभी बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया होगा, क्योंकि जैसे जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि ऑल्टरनेट जो है मित्रों में ढूंढा जा रहा है, जो आर्टिस्ट ढूंढ रहे हैं। तो पंजाब के लिए, पंजाबियों के लिए आपका क्या प्लान है? जी, हमें जो, अगर सच्ची बात बोलूं तो हमें जो उठाया तो पंजाबियों ने उठाया। तो अगर देखा तो स्टार्टिंग में जो सबसे ज्यादा हमें ट्रैक्शन मिला था पंजाब से मिला था। तो हम्म। डेफिनेटली वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी है कि हम पंजाब को प्रायोरिटीज दें। तो हमारी दो तीन चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या हम पंजाबी गानों को, जो बैकग्राउंड ऑडियो होता है उसको, हम ज्यादा से ज्यादा पंजाबी गानों को ऐड कर पाते हैं उसमें, या पंजाबी मूवीज के डायलॉग्स को हम ऐड कर पाते हैं, है हम्म। ना? क्या हम पंजाब का कंटेंट इतना अच्छा दिखाएं कि पंजाब के, पूरे देश की जनता पंजाब के कंटेंट को देख रही हो, राइट? तो ये सारी चीजें हैं जो डेफिनेटली हम कर सकते हैं। और मतलब हमें बस ये है कि आप थोड़ा सा हमें अपॉर्चुनिटी दें, हम पे ट्रस्ट रखें, और टुगेदर विल ग्रो। लगता है आपको कि आप पे एक एक ऐसा प्रेशर भी आ गया कि आप इंडियन ऐप का भी आप पे हो रहा है कि ये स्वदेशी एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड करें, और दूसरी तरफ एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया करवाना है। अगर मैं बात करूं फेसबुक की या व्हाट्सएप की या यूट्यूब जैसे चैनल्स की, वो एक एप्लीकेशंस का नजरिया अलग हो जाता है। यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन से एक बहुत सारी अपेक्षाएं हो जाएंगी, क्योंकि आर्टिस्ट को आगे लेकर के आना है। तो दो तरह का प्रेशर आप पर हो गया कि एक तो आपको प्रूव ये भी करना है कि आपकी जो इंडियन मेड एप्लीकेशन है वो विदेशी एप्लीकेशंस का मुकाबला कर सकती है, और दूसरा आपको ये भी है कि लोगों को अपने आप से मतलब लोगों को अपने साथ जोड़ना भी है आपको। जी, इसमें मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि जो भी एप्लीकेशन है, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इनको सालों लगे हैं। मतलब ये जो आज है वो उनकी दशकों साल की इनकी मेहनत है। डेफिनेटली हमने जो 3 महीने में किया है वो खुद में तारीफ काबिल होना चाहिए, क्योंकि हमने इतने सारे यूजर्स को सर्व किया है सिर्फ 3 महीने या 4 महीने की मेहनत पे। डेफिनेटली अगर हमें 4-5 महीने और मिलते हैं तो टिकटॉक के एक बार हम बनाएंगे इस एप्लीकेशन को। तो हम मल्टीपल चीजें जो कर रहे हैं, हम ये हवा में बातें नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल एक वीडियो एडिटर टूल, तो हम क्या इतना अच्छा क्रिएशन टूल दे पाते हैं टिकटॉक के मुकाबले। तो अभी हमारा टूल इतना अच्छा नहीं था, बेस्ड ऑन द फीडबैक। 2 या 3 दिन में हम नया टूल निकालने वाले हैं जो कि फार बेटर है आज के टूल से। मेरा यही यही मेरा मैं मेरे को भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा था क्वेश्चन आपसे पूछूं कि एक एंटरटेनिंग एप्लीकेशन को बनाना, जिस तरह जो इफेक्ट्स, जो टूल्स जो टिकटॉक प्रोवाइड कर रहा था, तो क्या आप सफिशिएंट हो गए अब तक कि आप वो इजीली प्रोवाइड करा सकेंगे उसी तरह की, या उससे भी इम्प्रोवाइज जो चीजें हैं? जी, तो 3 दिन बाद आप ये देखेंगे कि वो टूल में कुछ भी टिकटॉक की कमियां नहीं देखेंगी, और ये बेस्ट टूल है। और डेफिनेटली हमारे पास कैलिबर है कि हम इससे भी बेटर बनाएंगे, लेकिन आपको कमी नहीं होने देंगे, एटलीस्ट क्रिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से। थोड़ा आप क्या हमारे दर्शकों को ये बता सकते हैं कि टिकटॉक और मित्रों में क्या फर्क रहेगा? मित्रों ज्यादा बढ़िया कैसे हो सकती है? जी, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। तो उसमें दो तीन बातें हैं। एक तो टिकटॉक की हमेशा ये कहते हैं कि टिकटॉक हमेशा आपको वही दिखाता है जो दिखाना चाहता है, आप जो हम्म। देखना चाहते हो वो नहीं दिखाता है, राइट? हम्म। तो मेरे पेरेंट्स, जो मैं वीडियो देख रहा हूँ, जो मेरे पेरेंट्स वीडियो देख रहे हैं वो सेम होते हैं, ठीक है? हमारे अगर देखा है तो कल्चरल इतना डिफरेंस है। मेरे पेरेंट्स से ही मेरे में इतना कल्चरल डिफरेंस है कि हमारा बिल्कुल देखने के नजरिया और सारी चीजें इतना डिफरेंट है। अगर आप पंजाब की बात करो, उत्तर प्रदेश की, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, अक्सर कर्नाटक में, तो उत्तर प्रदेश कर्नाटक के बीच में इतना गैप है। तो क्या वो कंटेंट उनको ही दिखाया जाए, या फिर वो कंटेंट आप आगे भी पूरे देश भर को दिखा सकते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल, हर स्टेट का एक अच्छा डांस है, कथक फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ द डांस। क्या हम उसको स्प्रेड, मतलब हर जगह दिखा सकते हैं, मतलब कि उसको हम प्रमोट कर सकते नहीं कर सकते? तो अभी टिकटॉक ने एक जेनर को कवर किया है, लाइट ह्यूमर, कि हम स्किल बेस्ड वीडियोस को प्रमोशन दे सकते हैं उसके थ्रू।
तो जैसे जैसे आप एप्लीकेशन, चाहे आपकी एप्लीकेशन ऑल्टरनेट दिखा जा रहा है कि इस प्लेटफॉर्म पे भी लोग आएंगे, क्या आप मित्रों की तरफ से, आपकी कंपनी की तरफ से भी, मैं अगर खासकर पंजाब के आर्टिस्ट की बात करूं तो जो टिकटॉक पर बड़ा अच्छा रन कर रहे थे, तो क्या खुद आप भी अप्रोच करेंगे कि वो आपके प्लेटफॉर्म पे आए, आपको कंटेंट प्रोवाइड करें? कैसा होता है कि कंपनी को भी उतनी ही जरूरत है? तो दोनों तरीके हैं। हम खुद भी अप्रोच कर रहे हैं लोगों को कि हमारे प्लेटफॉर्म पे आए। तो हमारी तो हमेशा कोशिश ही होती है कि बेस्ट जनता अच्छी काम कर रहे हैं वो हमारे हमेशा प्लेटफॉर्म पे आए। और अब तो हमारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है कि हमें तो पूरे देश को सर्व करने जो टिकटॉक पे थे। तो डेफिनेटली हमारी सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे साथ जुड़िए और हम मिलके ही इसे बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे। तो ये मित्रों नाम कैसे आया? ये मित्रों मोदी साहब का वो जो मित्रों डायलॉग है, वहां से लिया गया? जी देखिए, मतलब काफी लोगों ने क्वेश्चन पूछा है, बट मुझे हमेशा ये लगता था कि अगर हम इसको फ्रेंड्स रखते नाम तो कभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछता। हमने इसको हिंदी नाम रखा तो शायद कैन बी वन ऑफ द रीजन, है ना। बाकी मतलब मोदी सर की तो वोकैबुलरी इतनी डाइवर्स है कि हम कोई भी वर्ड रखेंगे तो वो हिंदी का तो कहीं ना कहीं उनकी स्पीच में झलकेगा। तो बट हाँ, हमारा तो हमेशा ही रहता कि इंडियन वर्ड होना चाहिए था और हिंदी हैज बीन दिस हियर। अच्छा शिवांग, ये जैसे आपने बात की है कि हम पॉलिटिकल प्रेशर की भी, या पॉलिटिकल एक जैसे एक जो जो इस टाइम पे देश में जो माहौल चल रहा था उस टाइम पे चाइनीज ऐप्स को बैन करना, तो क्या पॉलिटिकल लोग जो हैं, जो सरकारों में बैठे हैं, तो वो भी शिवांग के साथ संपर्क में आए कि नहीं ये मित्रों ऐप को अब प्रमोट कीजिए, इसको आगे लेकर के आइए, स्वदेशी को अपनाना है? जैसे मोदी जी बात करते हैं आत्मनिर्भर बनना है, तो क्या सरकारी लोगों ने भी शिवांग के साथ कांटेक्ट किया अभी तक कोई? जी, तो मतलब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट लोग सरकार से काफी हमें सपोर्ट कर रहे हैं और डेफिनेटली वो सपोर्ट हमें बहुत बड़ा इंकरेजमेंट देता है क्योंकि हम उनसे लड़ने के बहुत। शिवांग, मेरा अगला प्रश्न ये था कि अगर हम अपने दर्शकों को आम समझा सकें आसान भाषा में कि ये कैसे, जो ये एप्लीकेशंस हैं इंडिया में बैठ के कैसे चल रही हैं, कितने स्टाफ की रिक्वायरमेंट है आपको भी, और अभी आप कितनी टीम के साथ इसको चला रहे हैं? जी, अगर देखा है तो हमने जब शुरू किया था तो हम 2 लोग थे सिर्फ। तो 1 महीने तो हमने सिर्फ 2 लोग से चलाया काम। अब धीरे धीरे डेवलप हो रही है हमारी टीम। तो अभी हमारी टीम में 8 लोग हैं और डेफिनेटली जिस हिसाब से लोगों का रिस्पॉन्स मिला है तो वो हम डेफिनेटली बढ़ाएंगे और 30 या 40 लोग का स्टाफ हम बनाएंगे और इसको प्रमोट करेंगे। 30-40 लोगों के स्टाफ के साथ आप पूरे देश को एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकते हैं? जी, टेक्नोलॉजी से सब पॉसिबल है। 30-40 स्टाफ टेक्नोलॉजी के लिए, बाकी दूसरे जो स्टाफ होते हैं हमारे वो हमारे लिए मतलब इन्फ्लुएंसर्स, ब्रांडिंग करेंगे, मार्केटिंग? टीच करना कि हमारे प्लेटफॉर्म पे आने के लिए अवेयरनेस क्रिएट करना ब्रांडिंग के लिए आपको लोग चाहिए होंगे? के अराउंड, हाँ, हम काम करेंगे और उसके अराउंड जो हमें स्टाफ की जरूरत होती है। बट इनिशियली अभी हमारा फोकस ये है कि प्रोडक्ट को बहुत अच्छा करना है और अगर अच्छा प्रोडक्ट होता है तो लोगों ने दिखा दिया है कि अच्छे प्रोडक्ट पे लोग अपने आप ही आते हैं। तो ये कैसे आइडिया, आपके माइंड में कैसे आइडिया है कि आप ऐसी एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं? जी, ये कोई पहला आइडिया नहीं है। तो मेरा हमेशा मेरा जैसे सबसे पहले स्टार्टअप था 2011 में था। तो जब मैं कॉलेज में भी था तो उसमें हमारा सॉल्यूशन था कि सबटाइटल्स आएंगे यूट्यूब के वीडियो पे। आपने अगर हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है तो उसके सबटाइटल्स आएंगे। तो अगर आप हार्वर्ड या एमआईटी के वीडियोस देख रहे हो तो आपको इंडियन लैंग्वेज से सबटाइटल्स दिखेंगे। तो उससे तो हमें काफी फायदा हुआ था कि इन द सेंस कि काफी हमने यूनिवर्सिटीज वगैरह से कनेक्ट किया था उस टाइम। वो हमारा सबसे पहला आइडिया था वीडियो डोमेन में। उसके बाद हमने एक स्टार्टअप किया था फिटनेस डोमेन में 2016 में। अभी ये स्टार्टअप वापस वीडियो का, जो हमारा वीडियो के प्रति थोड़ा पैशन है, हमें हमेशा ये लगता है कि वीडियो एक तरीके से सबसे क्लोजेस्ट फॉर्म है ह्यूमन इंटरेक्शन के। और दूसरा हमारा हमेशा ये होता था कि सोशल मीडिया इंडिया का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होना जरूरी है
क्योंकि हमारा जितना भी किसी भी आप सोशल मीडिया कंपनी की बात करो तो हमारा सारा डेटा बाहर जा रहा है, और कहते हैं डेटा इज न्यू ऑयल। हमारा डेटा इज मीन्स उसका फायदा कोई और उठा रहे हैं। हमेशा ये लगता रहा कि मुझे क्या, हर मतलब एवरीबॉडी इन इंडिया में थिंक्स हो कि अगर कंटेंट क्रिएटर हमारा इंडियन है, कंज्यूमर इंडियन है, तो क्या हम इतने मतलब अच्छे नहीं है कि हम खुद का अपना प्लेटफॉर्म बना पाए। तो ये आप पर भी कंट्रोवर्सी हुई आपकी एप्लीकेशन को भी लेकर कि आप पाकिस्तानी एप्लीकेशन है, तो ये डाउट लोगों का दूर कीजिए कि ये इशू क्या हुआ था। जी देखिए, एक हमारी थर्ड पार्टी एक इन्वेंटो वेबसाइट है, ये टेम्पलेट प्रोवाइड करते हैं। तो ये बेसिकली टेम्पलेट क्या होता है, आप जो यूआई देख रहे हो वो टेम्पलेट होता है। तो हमने वो टेम्पलेट लिया, इससे हमें क्या होता है कि क्विकली हमें अपना कोड लॉजिक लिखते हो एक टेम्पलेट मिल जाता है, क्योंकि डिजाइनिंग वगैरह वो ऐसी चीज है कि वो हम लोग इतने अच्छे डिजाइनर नहीं है, इंजीनियर है अच्छे, ठीक है। तो हमने वो यूज किया था और उसके अराउंड एक प्रोडक्ट बनाया जो कि बहुत स्केलेबल और सिक्योर हो। तब इस ड्यूरेशन में जब तक आप फेमस नहीं होते हो तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं होती है। जहां आपको लगने लगता है कि यूजर आ रहे हैं तो फिर सबको अपना लाइमलाइट चाहिए होता है। तो डेफिनेटली मैं तो इतना ही कहूंगा कि हमने तो सारा प्रोडक्ट खुद बनाया, बट अगर कंट्रोवर्सी हुई तो फिर मतलब ये सोच सकते थे ना होती हो। तो क्या ये आपका प्लान आगे सिर्फ इंडिया में रखने का है कि या इस प्लेटफॉर्म को ग्लोबली लेके जाना है, पूरे वर्ल्ड में इस प्लेटफॉर्म को फेमस करना है कि यहाँ पूरी दुनिया में, जैसे टिकटॉक चाइनीज एप्लीकेशन मशहूर होती है, तो क्या ये मित्रों का भी प्लान है कि पूरी दुनिया में इसको एक इंडियन प्लेटफॉर्म को मशहूर किया जाए, या सिर्फ आप इंडियन यूजर्स के लिए ही इसको रखेंगे? जी मैं ओला की स्टोरी से काफी इंस्पायर्ड होता हूँ। तो ओला ने ट्रूली एक इंडियन प्रोडक्ट बनाया और इंडियन कंज्यूमर्स की नीड को सर्व किया। और एक बार उन्होंने देखा कि हाँ मतलब इंडियन कंज्यूमर्स आर टोटली ऑन बोर्डेड और सब अच्छे से यूज कर रहे हैं, तो उनका विजन ग्लोबल रहा। अभी तक जितनी भी हमारी सोशल मीडिया कंपनीज हैं बाहर से इंडिया में आ रही हैं, क्या हमारी कंपनीज बाहर भी जा सकती हैं? तो इस डायरेक्शन में हमें सोचना होगा। एक अच्छा भविष्य अग्रवाल जी ने एक अच्छा डायरेक्शन दिया है इसके अराउंड, बट हमें रुकना नहीं चाहिए वहीं तक। जो भी डोमेन है, चाहे वो हार्डवेयर हो, सॉफ्टवेयर में भी इतनी सारी चीजें हैं, should be developed in India and exported outside. तो क्या आपको लगता है कि पहले ये बहुत डिसीजन जो है आईटी सेक्टर को आज आकर के शिवांक को मौका मिल रहा है कि जब जो विदेशी एप्लीकेशंस है वो बंद हो गई है, उनको बैन किया गया, तो मित्रों ऐप को मौका मिल रहा है, तो शिवांक को मौका मिल रहा है कि मैं ग्रो कर सकूं, तो क्या भारत की जो सिस्टम था, जो इंडिया का सिस्टम है, तो वो कहीं ना कहीं लैग कर गया कि अपने आईटी सेक्टर को आगे लाने में? कि अगर आप जैसे लोग ऐसी एप्लीकेशंस और ऐसा माइंड रखते हैं कि आप ये इन चीजों को आगे लेके आए, जैसे आपने ओला की भी बात की। जी, तो ये सारी चीजें बहुत सारी चीजों पर निर्भर होता है, मतलब कि कितना अपने पास कैपिटल अवेलेबल है कंपनी के लिए। ओला के मतलब कोई भी, अगर आप उबर की बात करो या टिकटॉक के पास बात करो, तो उनके पास फंड की एक्सेस बहुत ज्यादा होता है। इंडियन कंपनीज को नॉर्मली अब होने लगा, ई कॉमर्स डोमेन में फंड की अवेलेबिलिटी अच्छी होने लगी है। कंटेंट डोमेन में अभी भी थोड़े से इन्वेस्टर्स दूर रहते थे। अच्छी बात क्या है, इस अपॉर्चुनिटी के बाद इन्वेस्टर्स आएंगे कंटेंट डोमेन, जो डीप टेक्नोलॉजी है उसमें भी इन्वेस्ट करने के लिए। तो मतलब आपकी उम्मीद ये है कि प्राइवेट जो है, प्राइवेट इन्वेस्टर्स, अब लगता है कि ये मार्केट ओपन हो जाएगी और अच्छा इन्वेस्टमेंट जो है मिल सकता है इस आपके सेक्टर को? जी, और ये अच्छी बात ये है कि अगर आप इंडिया की ट्रेजेक्टरी देखिए तो सर्विस बेस्ड कंपनी से शुरू हुई थी जहाँ इमीडिएट रेवेन्यू मिलता है, और फिर ई कॉमर्स में हुआ जहाँ रेवेन्यू मिलता है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी नहीं मिलती है इतनी। तीसरा कंटेंट हो गया जहाँ रेवेन्यू भी आपको इवेंचुअली मिलता है, लेकिन जब मिलता है बहुत अच्छा मिलता है ना। तो इंडिया थोड़ा रिस्क टेकिंग की तरफ बढ़ रही है, और डीप टेक्नोलॉजी तभी बन सकती है जब इन्वेस्टर्स रिस्क लेंगे, फाउंडर्स रिस्क लेंगे, और देश की जनता सपोर्ट करेगी हमारा। अब हम क्योंकि हम भारत के लेवल पे बात कर रहे हैं, इंडिया के लेवल पे बात कर रहे हैं, तो क्या शिवांक यहाँ पर ये बता सकते हैं कि टिकटॉक तो नहीं, पर जैसे बाकी क्रिएटर्स हैं, फेसबुक क्रिएटर को रेवेन्यू दे रहा है, यूट्यूब क्रिएटर को रेवेन्यू दे रहा है, तो क्या आपके माइंड में ये है कि अगर आपके प्लेटफॉर्म पे आके लोग अच्छा कंटेंट क्रिएट करते हैं तो क्रिएटर को आप पार्टनरशिप में
जैसे यूट्यूब का जो रेवेन्यू सिस्टम है, तो क्या मित्रों भी ऐसा कुछ सोचता है? जी, हमारा हमेशा रहता है कि शेयरिंग होनी चाहिए। तो मैं तो बनिया हूँ, तो ऐसा बनिया तो ऑलवेज सोचता है कि हम कमाए, सारे कमाए, जब भी कमाए, ठीक है। लेकिन हाँ, अभी है कि कुछ टाइम, 1 साल तक तो हमें प्रोडक्ट को बहुत अच्छा करना है। कमाने वाली में हम खुद ही कुछ नहीं कमा रहे हैं अभी तो। तो डेफिनेटली वही है कि सपोर्ट चाहिए लोगों का कुछ टाइम के लिए। तो 1 साल बाद आप रेवेन्यू मॉडल भी इस प्लेटफॉर्म पे ला सकते हैं क्रिएटर्स के लिए भी। शिवांक, जैसे आपसे बड़ा आज मुश्किल से समय मिला कि आप कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया एकदम, तो मैं लास्ट एक बार यही क्वेश्चन कि पंजाब के लोगों के लिए आपका क्या संदेश है? पंजाब के जो क्रिएटर्स हैं जो वेट कर रहे हैं कि अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, उनको फोकस में रखते हुए कि आप उनके लिए क्या करेंगे, और कौन कौन से आर्टिस्ट को अभी तक आप देख पाए हैं या समझ पाए हैं कि पंजाब को आपने अपने एप्लीकेशंस पे पंजाबियों को कैसे आगे लेकर के आना है, उनको कैसे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है? जी, मैं अपनी पर्सनल बताऊं तो मेरा पंजाबी के साथ काफी क्लोज रहा है पहले से, काफी ज्यादा। तो मैं रुड़की से पढ़ा हूँ, तो हमारे रुड़की में भी बहुत पंजाबीज होते हैं, और मेरे बहुत क्लोज सर्कल में काफी पंजाबीज हैं। और उसके बाद मैं 2 साल चंडीगढ़ में भी रहा हूँ। तो एक चीज मुझे पंजाबी की बहुत अच्छी लगती है, वो बहुत मस्त होते हैं, और अच्छी बात क्या है कि वो इमोशनली कनेक्ट होते हैं बहुत जल्दी। तो मतलब उनसे साथ काम करना एक अलग ही मजा है, जिसमें काम नहीं लगता है। तो डेफिनेटली उस सेंस में हम सारे पंजाबियों के साथ डेफिनेटली काम करना चाहूंगा। मेरा तो पर्सनल रुचि है उसके अराउंड कि कैसे हम उनको ला सकते हैं, और पंजाब क्या पूरे देश भर में कैसे उनको प्रसिद्ध और मतलब उनको एक मंच दिखा सकते हैं। शिवांक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। उम्मीद करते हैं कि आप जिस तरह दावा कर रहे हैं कि इस विदेशी एप्लीकेशन जो है लोगों के लिए बनाई गई है, भारतीयों के लिए बनाई गई है, तो उसी तरह भारत के लोग भी उसे पसंद करें, और आप भी उनकी जो लोगों की, जो आर्टिस्ट की, जो क्रिएटर्स की, जो यूज़र्स की जो उम्मीदें हैं उन पर आप ज़रूर खरे उतरें। सो ये सन साडे नाल शिवांक अग्रवाल ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ ਆਪਣੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਹੁੰਚ ਪਾਏ, ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਹਰ ਖਬਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ दैनिक सवेरा टीवी। दुख इस गल दा नहीं सी कि मैनूं छड्ड के जा रही सी, दुख तां बस इस गल दा सी कि इन्ने सालां तो आपां नाल सी, पर मैं कदे अपने दिल दीयां गल्लां नहीं उहदे नाल साझियां कर सकिया। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17-टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन्हां चोरा ठग्गां तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647, 84 374 94 648।